हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। आप लोग मेरे बताए हुए होमवर्क भी कर रहे हैं। ये कुछ बच्चों के मेरे पास में होमवर्क किए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर आए थे। वो सब बच्चों मैंने चेक किए हैं। अंकिता, मुस्कान खान, मुस्कान, राशि, अंजलि, अनमोल, अमन, रानी, लक्ष्मी, खुशी, अमरीन, दीप्ति, बहुत सारे बच्चे और लक्ष्मी, ये लास्ट में श्वेता शर्मा। बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इतने ध्यान से मेरे ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। इसी तरह से करते रहिएगा बच्चों। हमने जो कल का जो वीडियो था उसमें हमने शॉर्ट स्टोरी लेसन 1 शुरू किया था, द गोल्ड वॉच। बच्चों, इस कहानी के बारे में मैंने शुरू के जो 5 पैराग्राफ्स थे उसकी हिंदी आपको बताई थी, उसकी रीडिंग कराई थी। आज हम आगे के जो 5 पैराग्राफ्स हैं उनकी रीडिंग करेंगे और हम उसकी हिंदी भी आपको बताएंगे। साथ में जो वर्ड मीनिंग कल रह गए थे बच्चों, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको एक बात मुझे कहनी है, जो भी आप लोग ये देखते हैं मेरे चैनल का, आपको लिंक सबको मिल जाता है। आप उसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक आप उसको रख सके। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, सर एकदम लाइव वीडियो में पता नहीं लग पाता है। बेटा कोई बात नहीं, उसको आप सब्सक्राइब करके अपने पास में रख लिए, जब इच्छा हो तब आप पढ़ लीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज बच्चों हम इसकी जो नेक्स्ट 5 पैराग्राफ्स है इसकी हम स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद में हम इसकी हिंदी आपको बताएंगे, फिर वर्ड मीनिंग की बात करेंगे। कल बच्चों हमने दैट ही नीडेड तक पढ़ाया था। नेक्स्ट, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 rupees. What he owed was 22 rupees 13 paise. He had other needs too. He had borrowed 3 rupees from his wife. This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. Sanku's heart beat uncontrollably fast. Through his heartbeats, he could hear the harsh voice of the tea shop owner Kochunni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lonappo, who was in charge of the fund. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog. What a horrible scene! Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8.5, that is 23.5 rupees. It will fetch more than 15. He would be able to pay all his debts and live in peace. A life free from debts. With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. It was morning. What? Are you still asleep? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. It is long after sunrise. Sanku raised his head at once. His wife picked up the younger child who was crawling up to her and asked Sanku, don't you have to go to work today? Oh yes, he said, and got out of bed. He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm leaf thatch. He washed his face and hands as usual, put on his working clothes, and was about to leave for his factory when his wife said, बच्चों ये 10 पैराग्राफ अभी हमने इसकी रीडिंग की। अब हम इसके वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं। ये पूरे जो 10 आपने पैराग्राफ पढ़े हैं उन सब के जो हार्ड वर्ड्स हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। प्रीवियस, पिछले। टॉस्ड इन हिज बेड, बिस्तर में करवट बदलना। टॉर्ड,
फटी हुई, डेजर्टेड खाली, फैट वॉल्यूम्स मोटी किताबें, स्ट्रेच आउट फैलाना, पिकअप उठाना, एफर्ट्स प्रयास, कावर्डाइज कायरता, वैसिलेशन संकोच, ट्रेम्बल्ड कांपा, ब्रीथलेस सांसें उखड़ना, रिफ्रेन्ड फ्रॉम रोकना, ब्लर्ट आउट अचानक बोल देना, इंटेंशन उद्देश्य, लिंगर ओवर बारे में सोचना, थॉर्नी कटीली, परचेजेस खरीदारी, बोरोड उधार लिया, एनिवर्सरी बरसी, ओड उधार होना ऋणी होना, एरियर्स अवशेष धन, ओड्स एंड एंड्स आवश्यक वस्तुएं, इन एडिशन टू इसके अतिरिक्त, सेवरल कई, एश्योर आश्वासन, वेस्ट चेन करधनी, वल्गर वर्ड्स अश्लील शब्द, स्ट्रे आवारा, अनबियरेबल असहनीय, हॉलो लाफ्टर पोपली हंसी, हार्श कठोर, पियर्सिंग भेदना, इंटरेस्ट ब्याज, अल्टरनेटिव विकल्प, शेकिंग हिलाना, क्रॉलिंग धीरे धीरे खिसकना, फॉलिज गुच्छा। बच्चों ये जो वर्ड मीनिंग है ये फर्स्ट 10 पैराग्राफ्स के हैं और हम इसीलिए इसका अच्छी तरह से आपको फोटो इसलिए दिखवाते हैं कि आप इसने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आप अपने पास रखें, आपको किताब की फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से आप रीडिंग करें, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर और बात कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग इस तरह बच्चों, कल हमने आपको बताया था कि शंकु एक बहुत गरीब वर्कर था और उसने बहुत लोगों से उधार ले रखा था और उसने सोचा था कि जो उसके फैक्ट्री का जो मैनेजर थे, जो अंग्रेज थे, कि उनकी घड़ी चुराकर वो अपने सब जितने भी कर्जे हैं और वो उनको चुका देगा। उसने उसके पास में फंड से उसने 5 रुपए लिए थे, 6 रुपए अली जो पंसारी था उससे कुछ चाय और दूसरी चीजों के लिए थे। उसने मनी मन में पूरा जब अमाउंट ऐड किया तो वो 22 रुपए 13 पैसे बैठा। उसने 13 दिन काम किया था और नाउ ही वॉज गोइंग टू गेट ओनली 13 रुपीज फॉर 13 डेज। 13 दिन के 13 रुपए उसको मिलने जा रहे थे। तो उसने जब पूरा हिसाब लगाया तो उसके पास में जो कर्जा था वो 22 रुपए 13 पैसे था, 8.5 रुपए उसके पास में 13 रुपए मिलने जा रहे थे। घर का किराया भी देना था। उसने अपनी वाइफ से वायदा किया था कि वो अगले महीने अपने छोटे बच्चे की करधनी बनवाने के लिए उसको 3 रुपए देगा। उसकी वाइफ ने वो पैसे जोड़े हुए थे, लेकिन इसने अपनी वाइफ से वो पैसे ले लिए थे। इस तरह से इसने चारों तरफ से कर्जा लिया हुआ था। रात में ये सोच रहा था कि मेरे पास में अब कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है सिवा चोरी करने के। वो सोच रहा था कि एक बार मैं घड़ी को चुरा लूं। कितना काम करना है, क्योंकि वो घड़ी जो है खिड़की पर इस तरह से रखी रहती है, बहुत मोटी मोटी किताबें रहती हैं और किताबों के बीच में घड़ी रहती है कि केवल खिड़की में हाथ डालना है और हाथ डालने के बाद में उस घड़ी को चुरा लेना है। उसकी जितनी भी समस्याएं, वो पूरी समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी एंड ही विल लिव इन पीस फॉर एवर। उसने ये सोचकर कि कैसे भी मैं अपने हिम्मत जुटाकर और बहुत साहस के साथ में, कई बार पहले भी उसने सोचा था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। हमेशा डर, भय और संकोच, इन सब चीजों ने उसको चोरी करने से रोक रखा था। लेकिन अब उसने सोच लिया था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, अब वो निश्चित रूप से दूसरे दिन चोरी करेगा। और इसी एक विचार के साथ शांति से वो गहरी नींद सो गया। सवेरे काफी देर तक वो सोता रहा। तब उसकी वाइफ ने एकदम उसके पास में जाकर उसको कंधा पकड़कर हिलाया कि अरे आज क्या आपको अपनी फैक्ट्री काम पर नहीं जाना है। वो एकदम अचानक उठा तो देखा बहुत देर हो चुकी थी। वो जल्दी से गया, उसने हाथ पैर धोए, अपने जो वर्किंग क्लोथ्स थे उनको पहना और पहनने के बाद में वो जाने ही वाला था कि पत्नी ने उसको रोका और कुछ सामान मंगाने के लिए उससे बात की। तो बच्चों ये
जो 10 पैराग्राफ की हिंदी मैंने बताई। एक बात आप समझ लिए, ये मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसलिए बता रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें और होमवर्क कर सकें। जब ये पूरा पैराग्राफ और पूरी स्टोरी हो जाएगी तो इस कहानी को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दोबारा से फिर बताऊंगा। उसके बाद में हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अलावा इसमें से और कुछ नहीं आएगा, एक्सरसाइज नहीं आएगी, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़िएगा और उसके बाद में नेक्स्ट हम वीडियो में जो आगे पैराग्राफ्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।